तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मॉडर्न माँ बाप। रीत सावली सलोनी सूरत वाली और उससे भी कहीं ज़्यादा सोने सी सीरत वाली लड़की है। आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वैसे तो यह पहली बार नहीं है। जब से रीत ने नौकरी शुरू की है, माता पिता उसके विवाह के लिए लड़का खोज रहे हैं। फिर उसकी छोटी बहन खुशी भी विवाह योग्य हो गई है। इस साल उसकी एमबीए हो जाएगी, उसके बाद नौकरी और फिर उन पर छोटी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी आ जाएगी। दोनों में ज़्यादा अंतराल ना होने के कारण माता पिता की इच्छा है दोनों की शादी एक साथ हो। इसीलिए अभी केवल रीत की मंगनी करना चाहते हैं। विवाह तो बाद में दोनों बहनों का साथ करेंगे। पर आजकल अच्छे लड़के इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं। फिर रीत का सांवला रंग भी कहीं ना कहीं उनके लिए बाधा बन रहा है। आज जो लड़का उसे देखने आ रहा है वह उसकी मामी का बताया हुआ है। खुशी ने रीत को बहुत अच्छे से तैयार किया और बोली, आज तो लड़का तुम्हें देखकर अपने होश खो बैठेगा। देख लेना, आज यह रिश्ता ज़रूर पक्का होगा, मेरा मन कहता है। रीत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नंबर तेरा है। नीरज को बोल दे अपनी तैयारी पूरी रखे। नीरज खुशी का बॉयफ्रेंड है। माता पिता नीरज के बारे में कुछ नहीं जानते, पर रीत सब जानती है और उसने बहन से वादा भी किया है माता पिता को मनाने में वह उसकी मदद करेगी। कुछ देर बाद लड़का अपने परिवार के साथ आ गया और बातचीत का दौर शुरू हुआ। जैसा कि आजकल यह परंपरा बनती जा रही है, रीत और उसे अकेले में बातें करने का अवसर दिया गया। ऐसे अवसर पर खुशी अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि एक दो बार लड़के वालों ने उसे देखकर रीत की जगह उसे पसंद कर लिया था और बात नहीं बन पाई थी। जैसे ही रीत और उस लड़के को अकेले में बात करने का अवसर मिला, वह बोला, माफ़ कीजिए, मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रीत, जो अक्सर ही लड़कों के साथ बातचीत के दौरान खुद को असहज महसूस करती थी, आज बड़ी खुश थी और मुस्कुराकर बोली, कुछ नई बात बताओ। यह बात तो मैं पहले से जानती हूँ। लड़का बोला, आप कैसे जानती हैं? रीत उठी और खुशी को कमरे में ले आई। खुशी भी लड़के का चेहरा देखकर दंग रह गई। यह कोई और नहीं, नीरज था। नीरज बोला, तो इसका मतलब आप खुशी की बड़ी बहन रीत हैं। रीत बोली, मेरे होने वाले जीजा जी, यह सब बेकार की बातें छोड़िए और यह सोचिए कि किस तरह से हमारे माता पिता आप दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हों। आप अपने माता पिता के साथ यहाँ आए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह भी आपके प्यार के बारे में नहीं जानते। नीरज बोला, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसी की बड़ी बहन को देखने जा रहा हूँ। पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं तो यही सोचकर आया था कि लड़की को मना कर दूंगा और मम्मी पापा का मन भी रह जाएगा। अब क्या करूं? आप ही कुछ सोचिए, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। खुशी बोली, दीदी कुछ करो। अगर आज यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा ना जाने मिले या ना मिले। तीनों ने आपस में कुछ खिचड़ी पकाई और फिर रीत और नीरज बाहर आ गए। माता पिता ने कहा, भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब बच्चों, तुम भी अपना विचार बता दो। नीरज बोला, बाकी सब तो ठीक है, बस एक छोटी सी अड़चन है। मैंने रीत जी को अपनी फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि आगे चल के मैं विदेश में सेटल होना चाहता हूँ और यह भी कि अगर यह स्कूल की नौकरी छोड़कर कोई कंपनी ज्वाइन कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पर इनका कहना है कि यह बाहर नहीं जाना चाहती और बच्चों को पढ़ाने में ही इन्हें खुशी मिलती है। माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रीत बोली, मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप बड़ों को पसंद आए, जैसी लड़की इन्हें चाहिए। कुछ ऐसे ही विचार हैं मेरी छोटी बहन खुशी के। मेरा मतलब है, अगर इन्हें खुशी पसंद आ जाए तो बात को अधूरा छोड़कर वह उनकी तरफ देखने लगी और फिर खुशी को आवाज़ लगाई तो खुशी बाहर आ गई। उसने नीरज के माता पिता के पैर छुए और चुपचाप वहीं बैठ गई। फिर तीनों बेसब्री से उनके जवाब का इंतज़ार करने लगे। तभी कमरे में ठहाके गूंज उठे। नीरज की माँ बोली, तुम लोगों को तो झूठ भी सही से बोलना नहीं आता। यह सुनकर तीनों के चेहरे सफ़ेद हो गए।
असल में जब वह तीनों कमरे में बातें कर रहे थे, रीत की मम्मी कमरे में पहुंच गई थी और उनकी बातें सुन ली थी। उन्होंने वापस आकर यह बात सभी को बताई। रीत के पिताजी बोले, बेटा, हम लोग भी आज के मॉडर्न माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियाँ और उनका मन पढ़ना अच्छे से जानते हैं। नीरज के पिताजी बोले, बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है और वैसे भी जीवन तुम्हें साथ गुजारना है, इसीलिए तुम्हारा एक दूसरे को पसंद करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सभी ने रिश्ता पक्का होने की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और तय हुआ कि नीरज और खुशी की सगाई रीत की सगाई के साथ ही होगी, क्योंकि वह तो मॉडर्न है, पर बाकी परिवार वालों को बिना वजह बातें बनाने का अवसर देना ठीक नहीं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। इसीलिए जब तक रीत के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता, तब तक नीरज और खुशी की सगाई नहीं होगी। सभी को यह बात पसंद आई और उनके फैसले से सभी खुश थे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।